Hello students, today we are going to discuss about the pharmacology. So फार्माकोलॉजी हमारी सेकेंड ईयर में आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आगे तक जब तक भी हम पढ़ाई करने वाले हैं तो हमारी तो लाइन ही है कि हम फार्माकोलॉजी के बेसिस पे ही हम हॉस्पिटल में भी इसी के बेसिस के ऊपर वर्क करते हैं। तो फार्माकोलॉजी बहुत ज़रूरी है, चाहे एग्ज़ाम हो ना हो, फार्माकोलॉजी को आप स्किप नहीं कर सकते हो, आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो अगर एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना है तो आप मैं जैसे बता रही हूँ वैसे आप स्टडी कर सकते हो। वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो यही होते हैं, हर जगह यही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो एक बार आप देख लो मैं कैसे समझा रही हूँ, ठीक है। तो आपको कहाँ से पढ़ना है, या तो आप प्रीवियस ईयर पेपर से पढ़ लो कि आपके पास प्रीवियस ईयर्स पेपर्स तो होंगे सेकेंड ईयर के, और मैंने भी दिए थे टेलीग्राम पे। हालांकि बाद में टेलीग्राम मैंने बंद कर दिया था, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ज्वाइन हो चुके थे वहाँ पे और मैंने प्रीवियस ईयर पेपर दे दिए थे। तो मैंने वहाँ पे फार्माकोलॉजी के पेपर्स भी दे दिए थे। तो तुम्हें वहाँ से अपने क्वेश्चंस उठा लेने और तुम वहाँ से पढ़ सकते हो। अपने सीनियर से आप नोट्स मांग सकते हो कि मैम फार्माकोलॉजी के नोट्स दे दो, तो वो भी दे देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ तुम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लो। मैं आगे बताने वाली हूँ वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कहाँ पे हैं, ठीक है, और कौन से हैं, और आप उनके नोट्स भी बना सकते हैं अपनी सेल्फ नोटबुक। देखो यार, दूसरे से तो आप तभी मांगते हो जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तो कोशिश तो आप यही करो कि आप खुद का अपना नोट्स बना लो, ठीक है। तो आपको कैसे करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लो, उनकी एक पर्टिकुलर ड्रग बुक बनाओ और उन ड्रग्स के भी एग्जाम्पल लिखो। देखो जो मैं इंपॉर्टेंट है वो सारे बता रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनको और आप इनको माइंड में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है जो वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं जो कि हाइपरटेंशन के पेशेंट को देते हैं, वो वाली ड्रग। एंटीकोगुलेंट्स आप पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में किसी ना किसी को जरूर देते हो। एंटी एंजाइनल और हिमेटेनिक्स, ये ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हिमेटेनिक्स मतलब जो एनीमिया के पेशेंट को देते हैं, एंटी एंजाइनल जो एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट को देते हैं, एंटीकोगुलेंट्स आप आर्थेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट को भी देते हो और एटेरोस्क्लेरोसिस को भी देते हो आप, मतलब बहुत सारी डिजीज़ में आता है कि आप एंटीकोगुलेंट्स देते हो, ठीक है। तो अगर आपने एंटीकोगुलेंट्स पढ़ लिया तो आप एंटी एंजाइनल भी आराम से कर लोगे। हालांकि ये ड्रग्स आप साथ साथ एमएसएन में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर फार्माकोलॉजी के बारे में नॉलेज चाहिए तो आपको ये 4 टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें भी हाइपरटेंसिव हर दूसरे साल रिपीट होती है, ठीक है, और एंटीकोगुलेंट्स तो आपको ये ज़रूर पढ़ लेनी है। यूरिनरी सिस्टम में डायूरेटिक्स ही इंपॉर्टेंट होती है और हर बार यही आता है। इसके अलावा डायूरेटिक्स के अलावा कुछ भी नहीं आता है यूरिनरी सिस्टम से, बस मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। अगर आपने ये कर लिया आपके फार्मा में एक क्वेश्चन भी नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम से आप एंटी एस्थमेटिक ड्रग कर सकते हो, ठीक है। दूसरी भी होती है लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो अस्थमा के पेशेंट को दी जाती है उनको बोलते हैं एंटी एस्थमेटिक ड्रग। आप पूरे इनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो और उसके बाद इनका जितनी भी लिस्ट आप उसमें बनाओ और जो दवाइयाँ हैं उनके नाम भी लिख सकते हो आप। ऐसे करके अगर आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में फार्माकोलॉजी के पेपर को एक्सप्लेन करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये डॉक्टर्स चेक करते हैं फार्माकोलॉजी के पेपर्स को, तो वो स्ट्रिक्ट टू मतलब सीधे फॉरवर्ड अपनी बात पे जाते हैं। तो आप हमेशा ऐसे पेपरों में पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना, ठीक है। उसके बाद है जीआईटी ड्रग्स। जीआईटी में कौन से एंटी अल्सर और एंटी इमेटिक्स ड्रग्स यूज़ होती हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एंटी अल्सर ड्रग्स जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको ये दोनों कर लेनी है। फिर आ जाओ एंडोक्राइन सिस्टम। देखो ड्रग्स तो बहुत है लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ जो कि हर साल रिपीट होती है। इनसे बाहर पे कोई क्वेश्चन नहीं आया अब तक यूनिवर्सिटीज़ में और शायद आगे भी ना आए। पिट्यूटरी हार्मोन्स से रिलेटेड जितने भी ड्रग्स है वो करनी है। एंटी डायबिटिक ड्रग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटी डायबिटिक्स, एंटी थायराइड कर सकते हो आप। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड है, वो ज़रूर करनी है आपको। हर साल एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन से, ठीक है। उसके बाद कीमोथेरेपी हम वैसे तो बोला जाता है कि कीमोथेरेपी के कैंसर के पेशेंट को देते हैं, लेकिन नहीं, बहुत सारी अलग जगह पे भी हमें कीमोथेरेपी देते हैं। उसमें आपको पेनिसिलिन याद करना है, एंटी मलेरियल ड्रग, एंटी वायरल ड्रग, एंटी टीबी ड्रग और एंटी कैंसर ड्रग्स को आपको याद करना है, ठीक है।
ये सब कुछ था शॉर्ट की जो आपको पूरे चैप्टर्स में से कर लेना है। इसके अलावा एक नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में आपको नसेड्स भी करनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है नसेड्स, नारकोटिक ड्रग्स का अपोजिट होती है, आपको पता है नसेड्स, ठीक है। अगर आपने नसेड कर ली तो मतलब आपका नारकोटिक्स भी हो जाता है। इसके बाद आपको जनरल एनेस्थेसिया जरूर करना है, हर साल जनरल एनेस्थेसिया से क्वेश्चन आते हैं, और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी करनी है, ठीक है। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए हैं तो, ठीक है। और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा फार्माकोलॉजी के लिए। अगर आपने ये कर लिया तो आपका अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। सो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।